बच्चे को कहता हूं कि तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी है, तो वो कहता करे तो करे क्या, मुझे ये तो बताओ, 30 दिनों में हमको समझ ही नहीं आ रहा है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, हमको समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। एक पीडीएफ को खोजने खोजने के चक्कर में आधा घंटा से 1 घंटा वेस्ट करोगे, फिर उसको खोजते खोजते फेसबुक की वीडियो पे पहुंच जाओगे, फिर रील में पहुंच जाओगे और 2-3 घंटा बर्बाद हो जाएगा, तो वो तुमको हम नहीं करने देंगे। अब उसके बाद में सबसे बड़ा आ जाता है यहाँ पर रिवर्स कैलेंडर टेक्निक। ठीक है, रिवर्स कैलेंडर टेक्निक क्या करना है, आपके पास में 30 दिन बचे हैं, बढ़िया सा 5 रुपए का चार्ट पेपर ला करके रखो, कमरे में मेरे भाई वहां पर चिपका दो और उल्टी गिनती यहां से लिख दो 30 से लेकर के 1 तक। ठीक है, आज मेरे भाई एक दिन तुम्हारा गया, 30वां दिन गया, यहां पर तुरंत इसके ऊपर में क्रॉस मारो कि भैया मेरा एक दिन निकल गया, एक और दिन गया, निकल गया। इससे क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में थोड़ा प्रेशर आते रहेगा कि मेरे पास में कितने दिन बचे हुए हैं, और ये बचे हुए दिनों में तुम्हारा दिमाग थोड़ा ज्यादा फर्टाइल काम कर पाएगा। अगर तुम्हें ये आभासी नहीं कि रोज के रोज तुम क्या खो रहे हो, तो मेरे भाई ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। आज अगर खुद से चीटिंग कर लिया, आज पंचायत की वेब सीरीज देख लेते हैं, आज फलानवा के गाना निकल हुआ देख ले जाओ, आज उसका मूवी आया वो देख लेते हैं, तो मेरे भाई तुम कभी भी काम नहीं कर पाओगे। नजर के सामने कोई चीज का होना बड़ा जरूरी है, वो बड़ा बढ़िया काम करती है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दे देना। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीजें तो ऐसी है जो जरूरी है और करनी ही करनी है, और वो क्या क्या है वो थोड़ा हम आपको बता दें। तो सबसे पहले मेरे भाई आप यहां पर समझो, चार्ट पेपर में जहां पर एक तरफ में मेरे भाई ये रिवर्स कैलेंडर टेक्निक रखोगे, उसी तरफ में दूसरे तरफ में चार्ट पेपर के दूसरे भाग में आप यहां पर क्या करना, 3 चीजें रखना कि मेरे वीक टॉपिक्स कौन कौन से हैं, मेरा लेफ्ट टॉपिक कौन कौन सा है, और मेरा मस्ट डू कौन कौन सा है। क्योंकि जब मैं बच्चे को कहता हूं कि तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी है, तो वो कहता करे तो करे क्या, मुझे ये तो बताओ, 30 दिनों में हमको समझ ही नहीं आ रहा है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, हमको समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। मैं सिंपल अगर तुम्हारी जगह होता, मैं एक मेरे भाई यहाँ पर चार्ट पेपर लेता, मानो यहाँ पर ये। ठीक है, इस चार्ट पेपर के मेरे भाई यहाँ पर इधर वाले टुकड़े पर मैं अपना 30-29 ऐसे कर करके मेरे भाई ये सारा रखता, और इधर वाले टुकड़े पे आप मेरे भाई 3 भागों में हम बांट देते। 3 भाग में क्या बांट देते, इतना कि पहले मेरा कमजोर टॉपिक कौन कौन सा है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी यहाँ पर विषय का हो, हम उनको कवर करते इन 30 दिनों में। क्योंकि मुझे पता है कि अगर क्वेश्चन इस क्षेत्र से आ गया तो हम बनाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो यहां पर उसको लिखो, और इसको कहां से पढ़ना है इसी के बगल में लिख दो। यूट्यूब से पढ़ना है तो यूट्यूब एप्लीकेशन से पढ़ना है तो एप्लीकेशन, फलाने मास्टर की वीडियो से कवर करना है तो वो, फलानी किताब से कवर करना है तो वो आप वहां पर उसको मेरे भाई तरीके से लिख दो। इसको लिखने के बाद में यहाँ पर जो लेफ्ट टॉपिक्स है, आप यहाँ पर दूसरे में आ जाओ और आप उसको लिखना शुरू करो। ठीक है, कि आपका बचा हुआ मेरे भाई यहाँ पर भाग क्या क्या है, आपको कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो कवर करनी है। कमजोर चीजें अलग होती हैं, उसको आपने पढ़ा तो होता है, लेकिन अगर अच्छा क्वेश्चन आ जाए तो आप बना नहीं पाते। तो कमजोर टॉपिक्स को प्रैक्टिस के माध्यम से सही किया जाता है। ठीक, जो लेफ्ट टॉपिक्स होती हैं वो ऐसी होती है जिसको आपने कवर ही नहीं किया। जैसे मान लीजिए 2 साल का करंट अफेयर है, लेकिन आपने मात्र 4 महीने का पढ़ा है, तो आपको बाकी पढ़ना है तो आपको सोर्स यूज करना पड़ेगा। तो जब आप इसको लिख दोगे ना, तो बगल में आप इसके सोर्स भी लिख पाओगे, और सोर्स लिख पाओगे तो आप सटीक तय कर पाओगे हमको यहीं तक करना है, हमको इससे आगे नहीं बढ़ना। लेकिन वही चीज आप नहीं लिखते हो तो नुकसान क्या होता है, दिमाग में प्रेशर भी रहता है, यार ये चीज पढ़नी है पढ़नी है पढ़नी है, और खोजने निकलते हो तो पूरा यूट्यूब पर एक समंदर मिलता है और कभी भी उसमें कुछ कवर नहीं कर पाते हो। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि जैसे स्टैटिक जीके का मानो कोई टीचर का प्लेलिस्ट ही हो गया, लिख दो कि फलाने वाले मास्टर का हमको प्लेलिस्ट देखना है, बस बात खत्म। नाम लिख दो कि इसके अलावा चाहे किसी का कितना भी बढ़िया थंबनेल के साथ में क्यों ना आ जाए, कोई ये भी क्यों ना लिख दे मेरी वीडियो देखो 1 करोड़ रुपया देंगे, हम नहीं देखेंगे। ये बड़ा जरूरी है यहाँ पर लिखना। और मस्ट डू का ये यहाँ पर सेंस क्यों बन जाता है, बहुत लोग ये सोचते हैं अरे हमारा यही कंप्लीट नहीं हो रहा, हम इसको कहां से करें। मस्ट डू मैं इसीलिए कहता हूं कि जो पेपर हो रहे हैं, और अभी हाल फिलहाल जो पेपर हुए हैं, तो हुए जो पेपर हैं उनके आधार पर अभी आपके पेपर में आने की संभावना हो सकती है। तो जैसे अगर सीजीएल के बच्चे होते हैं, मैं उन्हें कहता हूं ये वाला करके जाना, छोड़ना मत, कोशिश करना यहाँ ये हो जाए तुम्हारा। उसके बाद कोशिश करना कि रोज के रोज एक एक मॉक टेस्ट यहाँ पर जरूर दे पाओ। ये एक स्पेशल टेलीग्राम है, वो वाला नहीं है जो हमारा मेन टेलीग्राम है, नहीं। आदित्य रंजन सर नोट्स एक स्पेशल टेलीग्राम बनाया गया है जिसमें सिर्फ बच्चों को कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है, नो प्रमोशन, नो एड, नथिंग एल्स। यहाँ पर लगभग जितनी परीक्षाएं होती हैं सबका मिल जाएगा। तो कभी तुम्हारा मन हुआ कि यार आरपीएफ कांस्टेबल का करंट अफेयर एक बार देखे क्या पूछा था, यहाँ जाकर के सर्च करो, मिलेगा। अभी एनटीपीसी सीबीटी 1 जो ग्रेजुएट लेवल का था, उसमें देखते हैं स्टैटिक का कौन कौन सा क्वेश्चन आया, यहाँ जाकर के देखो
मिल जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्यों डेडिकेटेड बना दिया कि एक ऐसी जगह जहां तुम्हारा भटकाव ना हो। यहां से कंटेंट लिए वापस आ गए और अपना पढ़ाई करना शुरू। नहीं तो उस एक पीडीएफ को खोजने खोजने के चक्कर में आधा घंटा से 1 घंटा वेस्ट करोगे, फिर उसको खोजते खोजते फेसबुक की वीडियो पे पहुंच जाओगे, फिर रील में पहुंच जाओगे और 2-3 घंटा बर्बाद हो जाएगा। तो वो तुमको हम नहीं करने देंगे। यहां से कंटेंट लो, चुपचाप शांति से बैठ के पढ़ाई करो। 30 दिन है तुम्हारे पास, इस बात का ध्यान रखो। हमारी तरफ से एक मेहनत भरा ये छोटा सा प्यारा सा आपके लिए काम था। आप पढ़ते रहिए, आपके हर कदम पर हम आपके साथ में हैं और कहीं पर भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आपको किसी और चीज की भी आवश्यकता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप वो भी बता दीजिए, वो भी मेरे भाई यहां पर पूरा हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद भाई, धन्यवाद।